अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। आर यू गुड? यस। बच्चों, आज हमने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ना है, लेकिन इस टेंस को पढ़ाने से पहले मैं आपसे 3 वर्ड्स पूछना चाहता हूँ। टुमारो, येस्टरडे एंड टुडे। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? यस प्लीज़। येस्टरडे गुजरा हुआ कल होता है। टुमारो टुमारो कल होता है, आने वाला। और टुडे आज होता है, यानी कि टुडे आज क्या है हमारा मंडे, एंड टुमारो इज़ ट्यूसडे एंड येस्टरडे वाज संडे। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई कि टुमारो आने वाले कल को कहते हैं, येस्टरडे गुजरे हुए कल को, और टुडे आज को। आज गुजरा हुआ और ये आने वाला। बच्चों, आज हमने इसको लेके चलना है आने वाले कल को, यानी कि जो काम आपने कल करने हैं, जो काम आप कल करेंगे, उनको हम फ्यूचर सिंपल टेंस में बयान करेंगे। राइट? अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप कल क्या करोगे? आप कल स्कूल आओगे? आप कल नहीं आएंगे क्योंकि कल छुट्टी है, लेकिन अगर आना हो तो आप क्या कहोगे? आई विल, शैल भी लगा सकते हो। आई विल कम टू स्कूल, मैं स्कूल आऊँगा। ठीक है, आई विल। अब विल के बाद हमने क्या लगाया? एक्शन, यानी कि इसमें हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यानी कि जितने भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। वैसे ग्रामर के अंदर आई वी के साथ शैल लगाते हैं हम, लेकिन आज के जो लेसन है उसमें हम सब के साथ विल लगाएंगे, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश में भी यूज़ होता है। अंग्रेज़ विल लगाता है सबके साथ, यू विल, ही विल, आई विल, वी विल, तो इस तरह वो यूज़ करता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम विल लगा के हम वो एक्शन लगाएंगे जो हम करना चाहते हैं, जो हम कल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहा जी मैं आऊँगा, तो अगर ये हो कि मैं जाऊँगा तो फिर क्या होगा? गो। आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल गो होम, मैं घर जाऊँगा। और क्या करेंगे आप बच्चों? आई विल, कुछ लिखेंगे आप? जी जी। आई विल ईट, शाबाश, ये स्टूडेंट ने सेंटेंस बनाया, 3 ग्रेड की स्टूडेंट है। आई विल ईट। अब बच्चों, खाओगे क्या? वो इसके बाद लगेगा। क्या खाओगे? चॉकलेट। आई विल ईट चॉकलेट। और क्या खाओगे? आई विल ईट बिरयानी। आई विल ईट बिरयानी। हाउ वुड यू से कंप्लीट सेंटेंस? पूरा सेंटेंस बोलो। आई विल ईट बिरयानी। इसी तरह हमने लिखा आई विल ईट, आगे हमने लिख दिया बिरयानी। ठीक है, आई विल ईट बिरयानी। और अभी हम ईट के ऊपर कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी हम ईट के ऊपर 13 सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, हर बच्चा एक सेंटेंस बताएगा। यस, यू ईट। I will eat. I will eat korma. Yes, you. I will eat apple. Yes, you. पूरा सेंटेंस बोलो। I will eat shawarma. Yes, you. I will eat burger. Yes, you. I will eat shawarma. Yes, you. I will eat mango. Yes, you. I will eat banana. Yes, you. I will eat apple. Yes, you. I will eat an egg. Yes, you. I will eat biscuit. Yes, you. I will eat pizza. Yes, you. इट्स डन, शवारमा हो गया। और इसके अलावा कुछ खाएंगे आप? आई विल ईट एप्पल, एप्पल भी हो गया, बट इट्स फाइन। यस, यू
आई विल ईट मैंगो। अभी देखिए हमने 13 सेंटेंसेस बनाए। ईट के बाद हमने क्या किया, डिफरेंट चीज़ों के नाम लगाए जो कि हम खाना चाहते हैं अगले दिन, जो हम कल खाएंगे। तो अगर मैं कहूँ प्ले, आई विल प्ले, तो कौन कौन सी गेम्स हैं जो आप खेलेंगे कल? यस, पूरा सेंटेंस। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा। यस। I will play Ludo. आई विल प्ले लूडो। यस। आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगी। यस। आई विल प्ले लूडो। यस यू। आई विल प्ले लूडो। यस यू। बैट बॉल, आई विल प्ले बैट बॉल। तो प्ले के बाद हमने डिफरेंट गेम्स के नाम लगा दिए। और आई विल स्पीक, मैं बोलूँगी, क्या क्या बोलूँगी या बोलूँगा। आई विल स्पीक 5 लैंग्वेजेस के नाम बताने हैं। यस। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा। आई विल स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोलूँगी। यस। प्ले से बेटा आगे आ गए हम। स्पीक, आई विल स्पीक। यस। आई विल स्पीक चाइना नहीं होगा, चाइनीज़ होगा। यस। आई विल स्पीक अंग्रेज़ी नहीं होगा, इंग्लिश ही होगा बेटा। आई विल स्पीक इंग्लिश। यस यू। आई विल स्पीक मैथ्स तो बोला नहीं जाता बेटा। उर्दू, उर्दू बोल रहे इधर। आई विल स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोलूँगा जी। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा। तो बच्चों अभी मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आपने उसके साथ और कुछ वर्ड्स लगाने हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई विल राइट, मैं लिखूँगा। क्या क्या लिखा जा सकता है? अ स्टोरी, अ लेटर, अ वर्ड, अ सेंटेंस, एन एप्लीकेशन। ये 5 चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ये 5 सेंटेंसेस। मैप ड्रॉ होता है, लिखा नहीं जाता। मैप कैन बी ड्रॉन, ड्रॉ किया जा सकता है उसे। अभी आप सेंटेंसेस लिखेंगे ये वाले, आई विल राइट आ या आई विल राइट एन। अभी आप लिखे, मैं चेक करता हूँ। अभी आपने देखा कि जो बच्चे होते हैं उनको बजाय लेक्चर मेथड देने के, उनको अगर प्रैक्टिस करवा दी जाए। जैसे ईट के ऊपर हमने 13 सेंटेंसेस बनाए, तो ये 13 बच्चों से लिखवा लिए जाएँ। 13 सेंटेंसेस लिखने में कोई 20 मिनट लग जाते हैं। यानी कि जस्ट एक रूल के ऊपर, एक वर्ड के ऊपर, ईट के ऊपर कोई 20-25 मिनट आप लगा रहे हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर 10-15 मिनट लग रहे हैं। तो अभी मैंने सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस के ऊपर ही पूरा लेक्चर किया है और इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम अक्सर ये शिकवा करते हैं, जी बच्चों को पूरा आधे घंटे का लेक्चर दिया है तो बच्चों को समझ ही नहीं आया। तो दरअसल में वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं वो अभी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे होते हैं। तो पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, उनको एब्जॉर्ब करवाएं, उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन दें, फिर वो एब्जॉर्ब करें, उसको हज़म करें, उसको अपने अंदर जज्ब करें, फिर उसके बाद आप उनको अगली इन्फॉर्मेशन दें। अभी मैंने इनको सिर्फ विल का रूल बताया और विल के बाद मैंने इनको 4-5 चीज़ें करवाई हैं ताकि इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके। तो बाकी ये लेक्चर का जस्ट एक आइडिया था, आप डिफरेंट वर्ब्स लगा के क्लास में और प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो बाकी मैं इनको तो प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। बाकी अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूस टेंसेस को मैं टच करूँगा वीडियो नंबर 25 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।